आज हम लोग देखेंगे सीबीएसई क्लास 9 का जो लिटरेचर का बिहाइव का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, द फन दे हैड का उसका पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने नंबर 3 तक पढ़ लिया था। आज हम लोग नंबर 4 से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। ही वॉज ए राउंड लिटिल मैन विद अ रेड फेस एंड ए होल बॉक्स ऑफ टूल्स विद डायल्स एंड वायर्स। थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूँ। पीछे क्या हुआ था कि जब मार्जिज का जो सिस्टम था वो गड़बड़ हो गया था, उसमें ठीक प्रकार से उसका ज्योग्राफी में मार्क्स नहीं आ रहा था, तो इससे तंग आकर के उसकी माँ ने काउंटी इंस्पेक्टर को बुलवा लिए थे। तो वो जब काउंटी इंस्पेक्टर आए हैं तो काउंटी इंस्पेक्टर के बारे में ये बातें हो रही है कि वो जो थे राउंड लिटिल मैन थे, फेस जो था उसका रेड था एंड उसके पास एक बॉक्स था जो कि टूल से भरा पड़ा था जिसमें डायल्स और वायर्स थे। क्लियर है? चलिए, ही स्माइल्ड एट मार्जिज एंड गेव हर एन एप्पल देन टुक द टीचर अपार्ट। उसके बाद जब वो आए तो वो स्माइल किए और मार्जिज को एक एप्पल दिए और उसके बाद वो जो मशीन था, उसका जो सिस्टम था, कंप्यूटर था, जो स्क्रीन था जिससे वो पढ़ाई करती थी, और उसमें जो टीचर थे, जो मैकेनिकल टीचर थे, उसको वो अलग कर दिए। कौन? काउंटी इंस्पेक्टर। मार्जिज हैड होप्ड ही वुडंट नो हाउ टू पिट इट टुगेदर अगेन, but he knew how all right. And after an hour or so, there it was again. जो ही काउंटी इंस्पेक्टर ने वो टीचर को अलग कर दिए, उसके पार्ट को अलग कर दिए मैकेनिकल टीचर का, तो मार्जी इस बात को देख करके बहुत खुश हो रही थी। वो ऐसे आशा की कि उसको फिर से जो है, जो काउंटी इंस्पेक्टर है, उसको फिर से उसे पुट करने के लिए नहीं आता हो, लेकिन वो उनको सब आता था, जिस वजह से 1 घंटे के बाद जो है वो सब चीज़ फिर से रिकवर हो गया, सब चीज़ फिर से ठीक हो गया। लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली विद ए बिग स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वेयर शोन एंड द क्वेश्चंस वेयर आस्क्ड। जिसके बाद क्या हुआ कि लार्ज और ब्लैक कलर का जो ग्रुप था, अगले था एक बिग स्क्रीन, उसको दिखने लगा जहां पर सारे लेसन्स दिखते थे, क्वेश्चंस पूछे जाते थे। दैट वॉजंट सो बैड, वो बिल्कुल बुरा नहीं था। द पार्ट मार्जिज हेटेड मोस्ट वाज द स्लॉट वेयर शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर्स। कह रहा वो पार्ट जिससे मार्जी बहुत ज़्यादा नफरत करती थी वो था वो स्लॉट जहां पर वो अपना होमवर्क पुट करती थी और टेस्ट पेपर पुट करती थी। शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन ए पंच कोड दे मेड हर लर्न व्हेन शी वाज 6 ईयर ओल्ड। हमेशा जो उसे पुट करना पड़ता था, लिखना पड़ता था, वो एक पंच कोड में होता था, जिसे कि वो लिखना, वो पंच कोड को जब वो 6 साल की थी उसी समय से सीख गई थी। एंड द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम। और जो ही वो अपना टेस्ट पेपर या फिर होमवर्क वहाँ पर स्लॉट में पुट करते थी, मैकेनिकल टीचर जो थे बिना टाइम लिए तुरंत में चुटकी भर में उसको मार्क करके कैलकुलेट करके वापस कर देते थे। क्लियर है? समझ में आई बात? कोई दिक्कत? आगे बढ़े? चलिए चलते हैं नंबर 5 पर। The inspector had smiled after he was finished and patted Margie's head. जो काउंटी इंस्पेक्टर थे वो मुस्कुराए कब? जब उनका काम पूरा हो गया, जब वो फिनिश कर लिए काम, और उसने मार्जिस के हेड को थपथपाया। प्यार से थपथपाते हैं ना, शाबाशी के सेंस में, या फिर बच्चे को हम प्यार से, जो बड़े आदमी सर पर हाथ रख करके पैट करते हैं, वो पैट किया। He said to her mother, "It is not the little girl's fault." मिसेस जॉन्स, जो मार्जिज थे उसकी माँ का नाम मिसेस जॉन्स थी, तो वो काउंटी इंस्पेक्टर जो थे वो उनकी माँ से बोली कि इसमें इस छोटी बच्ची की कोई गलती नहीं है। आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वॉज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक। मुझे लगता है कि जो ज्योग्राफी सेक्टर था ना, उसका गियर जो है वो थोड़ा ज़्यादा तेज हो गया था। अब यहाँ पर गियर क्या हुआ? हो सकता है कि वहाँ वो जो ऑनलाइन क्लासेज वाला था, वो जो डेस्कटॉप वाला पढ़ाई था, उसमें हो सकता है लेवल होता होगा,
जिसको गियर बोलते हैं, जिसमें लेवल होता होगा एज के अनुसार से 7 ईयर्स, 8 ईयर्स, 10 ईयर्स, 12 ईयर्स, उस अनुसार से उसका गियर होता होगा। तो वो थोड़ा स्पीड हो गया, स्पीड हो गया मतलब वो ज़्यादा एज वाले हो गया। और मार्जिन थे वो 11 ईयर्स की थे, तो हो सकता है वो 12 ईयर्स के एज का हो गया होगा। इस कारण से वास्ट क्वेश्चन आता था, जिस कारण से वो उसका आंसर नहीं दे पाते थे। ये बात वो इंस्पेक्टर जो है उसकी माँ को बता रहे हैं। दो थिंग्स हैपन समटाइम्स, ऐसा कभी कभी हो जाता है। आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर लेवल, मैंने उसको गियर को स्लो कर दिया है लगभग 10 साल के लेवल का। एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्ट्री, वास्तव में देखा जाए तो इस लड़की का ओवरऑल परफॉर्मेंस जो है, प्रोग्रेस जो है वो सेटिस्फैक्ट्री है, सेटिस्फाइड है। एंड ही पेटेड मार्जिज हेड अगेन, और फिर उससे वो जो है मार्जिज के हेड को थपथपाए। मार्जिज वॉज डिसअपॉइंटेड, सी हैड बीन होपिंग दे वुड टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर। मार्जिज जो है वो नाखुश है, दुखी है। क्यों? क्योंकि वो आशा की थी कि वो टीचर जो है फिर से उसको लगा नहीं पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे। क्यों? दे हैड वंस टेकन टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली ए मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक्ड आउट कम्प्लीटली। क्यों? क्योंकि जब टॉमी के साथ ऐसा हुआ था तो उसके टीचर जो है हिस्ट्री के टीचर, वो लगभग 1 महीने के लिए जो है ना, जब खराब हुआ था 1 महीने के लिए ठीक ही नहीं हुआ, जिस कारण से हिस्ट्री का सेक्टर जो है ब्लैंक पूरा था। का मतलब बहुत खुश, जब बच्चे को पढ़ने का प्रेशर नहीं दिया जाता है, टीचर नहीं आते हैं, तो मन ही मन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। तो वो टॉमी खुश हुआ था, तो सोसी से टू टॉम, इसलिए ये भी जो है मार्जिज भी हो जाए ऐसा सोच रही थी कि मेरा भी वैसा हो जाए, फिर से पुट ना हो पाए तो फिर मैं भी मस्ती करूँगी। लेकिन काश ऐसा हो पाता, ऐसा नहीं हो पाया। सो सी सेड टू टॉमी, वाई वुड एनी वन राइट अबाउट स्कूल। अच्छा, ये कब आया इसके दिमाग में सारी बातें कि क्वांटिटी सेक्टर आए थे, ज्योग्राफी सेक्टर खराब हो गया हिस्ट्री वाला, ये तब आया जब वो टॉमी स्कूल के बारे में बोला था कि स्कूल पर कोई क्या लिख सकता है ना। तो वही ये सब याद आ रहा था, तो फिर उस सब चीज़ को जो है जब कंप्लीट हो गया वो बातें, तब वो बोलती है टॉमी से, यही तो हमको समझ में नहीं आ रहा है कि क्या कोई क्या लिख सकता है स्कूल के बारे में। क्लियर है? टॉमी लुक्ड एट हर विद वेरी सुपीरियर आइज। टॉमी जो है उसको अपने सुपीरियर आइज से, मतलब ध्यान से जो है उसकी तरफ, सुपीरियर आइज मतलब कि अपने आप को थोड़ा ऊंचा करके, कि ऐसा कि देखो इसको अभी तक पता नहीं है कुछ, इस सेंस में ऊंची आइज में उसकी तरफ देखा। किसकी तरफ? मार्जिज की तरफ। बिकॉज इट इज़ नॉट आवर काइंड ऑफ स्कूल स्टूपिड, दिस इज द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स अगो। वो बोले क्योंकि ये हमारी तरह वाला स्कूल नहीं है ना बेवकूफ़, ये पुराने तरह का स्कूल है, पुराने समय का, आज से लगभग 100 साल पहले का। ही एडेड लॉफ्टली, प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरी जगह। वो जो है लॉफ्टली, जो है लॉफ्टली मतलब फिर सुपीरियर वे से उसको बहुत और अच्छी तरीके से उस वर्ड को फिर से ध्यानपूर्वक बोला। सेंचुरीज है वो, है ना। कभी कभी हम लोग देखते हैं ना कि वर्ड बोलते हैं उसमें लगता है कि नहीं इसमें कुछ कमी रह गया, तो एक अच्छे वर्ड का प्रयोग रिपीटेशन में करते हैं, तो वही किया। क्या बोला? सेंचुरीज अगो। मार्जिज वॉज हर्ट, वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल दे हैड ऑल दैट टाइम अगो। मार्जिज जो है थोड़ी सी हर्ट हुई और बोली चलो ठीक है कोई बात नहीं, मुझे नहीं पता कि उस समय किस तरह का स्कूल, पहले किस तरह का स्कूल हुआ करता था। शी रीड द बुक ओवर हिज सोल्जर फॉर अ वाइल, देन सेड एनीवे दे हैड ए टीचर। तब वो जो है बुक लेकर के जैसे पढ़ रहा था, जो सोल्जर पर बुक था उसको थोड़ी झुक करके वो उसको पढ़ी और थोड़ी देर तक, और बोली अच्छा जो भी हो, दे हैड ए टीचर, उन लोगों के भी टीचर होते होंगे। ये बोली कौन? मार्जिज। फिर टॉमी क्या बोला? टॉमी बोला श्योर दे हैड ए टीचर बट इट वाज नॉट अ रेगुलर टीचर, इट वाज अ मैन। हाँ बिल्कुल, उन लोगों के पास भी टीचर होते थे, लेकिन हाँ वो रेगुलर टीचर नहीं होते थे। रेगुलर टीचर मतलब ये मैकेनिकल टीचर नहीं होते थे, वो जो टीचर होते थे मैन होते थे टीचर। मार्जिज आश्चर्य से बोलती अ मैन, हाउ कुड ए मैन बी ए टीचर,
क्या आदमी होते थे? एक आदमी कैसे टीचर हो सकते हैं? वेल, ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स एंड गेव देम होमवर्क एंड आस्क्ड देम क्वेश्चंस। क्यों? वैसे ही वो भी बच्चे को, लड़के लड़कियां को चीज़ें देती थी, वो बोलते थे, होमवर्क देते थे और क्वेश्चंस पूछते थे, जिसे मैकेनिकल टीचर करते हैं। मार्जिस कहती है, अ मैन इजंट स्मार्ट इनफ। आदमी उतने स्मार्ट कैसे हो सकते हैं? उतने स्मार्ट नहीं हो सकते हैं, आदमी उतने स्मार्ट नहीं होते। तो टॉमी कहता है, श्योर ही इज, माई फादर नोज एज मच एज माई टीचर। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल हो सकते हैं, मेरे पिताजी भी उतना ही जानते हैं जितना मेरे टीचर जानते हैं। फेक आदमी कैसे नहीं हो सकते हैं? वो बोला, ही नोज ऑलमोस्ट एज मच, आई बेट। हाँ, वो बिल्कुल टीचर कितना जानते हैं, मैं इस बात के लिए शर्त भी लगा सकता हूँ। Margis wasn't prepared to dispute that. She said, I wouldn't want a strange man in my house to teach me. मार्जिस जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए तैयार नहीं थी, वो करना नहीं चाहती थी। इसलिए वो बोली क्या कि मैं बिल्कुल भी पसंद नहीं करूँगी कि कोई अजनबी जो है वो मेरे घर में आकर के मुझे पढ़ाए। फिर टॉमी जो है स्क्रीम्ड विद लाफ्टर, यू डोंट नो मच मार्जिस, द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग एंड ऑल द किड्स वेंट देयर। ठीक है, तो टॉमी जो है वो हंसा और चिल्लाया, अरे बेवकूफ़, तुम कुछ नहीं जानती, तुम ज़्यादा नहीं जानती हो मार्जिस, वो टीचर लाइव नहीं होते थे, वो एक स्पेशल बिल्डिंग होता था, सब बच्चे वहाँ पर जाते थे, वहाँ टीचर पढ़ाते थे। एंड ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग्स। तो मार्जिस पूछी, क्या? और सभी बच्चे एक ही चीज़ पढ़ते थे? तो टॉमी बोला, श्योर, इफ दे वेयर द सेम एज। हाँ बिल्कुल, यदि वो सेम एज के हैं तो। ठीक है, आया समझ में? आई होप कि आप लोगों को समझ में आई होगी। हम लोगों ने नंबर 7 तक पढ़ लिया है, 7 तक पढ़ लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में इससे आगे पढ़ेंगे। इसको एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। यदि कोई इसमें दिक्कत होती है आप मुझे कमेंट करेंगे कमेंट बॉक्स में जा करके कि आपको कैसा लगा। यदि कोई दिक्कत हो तो वो भी लिखेंगे, मैं फिर से उसे समझाने का प्रयास करूँगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।